Hi, hello everyone. Welcome to my channel ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज जो हमारी टॉपिक का जो सब्जेक्ट है वो है कि कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मतलब लव फील नहीं हो रहा है। अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे कि लव रोमांस सब कुछ ख़त्म हो चुका है और हार्ट चक्रा कम्प्लीटली बंद हो चुका है। मतलब अब ये हार्ट कभी किसी के लिए ओपन ही नहीं होगा, ऐसा वाला सिचुएशन जो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है अपेथी, ग्रीफ, ये जो ब्लॉकेजेस है इसकी वजह से होते हैं। अपेथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग इमोशंस। किसी भी हाल में किसी को भी प्यार करने का इच्छा नहीं है, अपने आप से भी नहीं। ऐसी एक टाइप की मायूसी कह सकते हो इसको आप। कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत दुखी हो या फिर रो रहे हो, ऐसा भी नहीं है, बट कुछ भी करने का मन नहीं है। मतलब लाइफ में किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड है। इसको हम अपेथी बोलते हैं। ये एक ब्लॉकेज है। और ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस। जब आपको सोल शॉक लगता है ट्विन फ्लेम से या फिर किसी से भी, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तो आपको सोसाइटी के हर एक पर्सन से पेन मिला होता है, लाइक अपनी फैमिली मेम्बर्स, क्लोज्ड वंस, और ख़ास करके अपनी ट्विन फ्लेम। वो तो लास्ट में आता है, बट उससे पहले ही बचपन से आप बहुत कुछ झेलते आए हो। तो ग्रीफ मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैडनेस। मतलब जब सब कुछ लिमिट क्रॉस करते हैं उस टाइम पे होते हैं, तब इच्छा नहीं होते हैं दोबारा किसी से प्यार करने का। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम से भी नहीं होता है क्योंकि उन्होंने भी आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया है, ऐसा आपको फीलिंग आता है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, कैसे हार्ट चक्र ओपन किया जाए और इसका सल्यूशन क्या है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। लैक ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट मतलब सिचुएशन से आ सकता है। लाइक आपने किसी को बहुत ज़बरदस्त प्यार किया है, ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आपने उनके पास जाके अपनी फीलिंग्स सब कुछ बता दिया, सब कुछ लुटा के दे दिया, अपनी बॉडी, माइंड, सोल सब कुछ। और बदले में आपका ट्विन फ्लेम ने आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया है। वो किसी और के साथ चला गया है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ चला गया है आपके ही सामने, और आपको बहुत ज़बरदस्त इंसल्ट किया है। आपने जब उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपको धमकी दे सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपका सिचुएशन हो। तो ये सब में आपको बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ। तो आपको किसी और से या फिर ट्विन फ्लेम से किसी से भी प्यार करने का या फिर लाइफ में दोबारा प्यार करने का या फिर सब कुछ ठीक करने का, जैसे कि लव लाइफ, रिलेशनशिप्स होते हैं, वो सब ठीक करने का जो इच्छाएं होते हैं वो आपके अंदर से बिल्कुल ही चला गया है। आपको लगता है कि भाई मैं जैसे हूँ वैसे सही हूँ, कुछ ठीक होने की ज़रूरत नहीं। और ऐसा जो सिचुएशन है इसमें ऐसा नहीं कि आप बिंदास जी रहे हो। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो इनर वर्क है, इसीलिए हम करते हैं ताकि हम बिंदास जी सकें। ऐसा नहीं है कि चलो हमारी लाइफ से लव चला गया है, कोई नहीं है, तो हम मतलब दुखी होके जिए। यही होता है स्पिरिचुअलिटी। इसको सीखना पड़ता है कि ऐसा नहीं है जो रिलेशनशिप में है या फिर जो मैरिड है वो बहुत खुश है और अकेले आप खुश नहीं रह सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अकेले खुश नहीं रहा जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो आपको जो डिवाइन ये रास्ते लेके आ रहा है, जहाँ आप जा रहे थे उस रास्ते छुड़वा के ये जो डिवाइन के रास्ते लेके जा रहा है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, बहुत नया नया चीज़ आप सीखोगे। बचपन से जो आप सीखते आए हो सोसाइटी से, लोगों से, रिलेशनशिप्स और लव के बारे में, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में, वो सब कुछ ना आपको तोड़ना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम चीज़ें ही रॉन्ग वे में आपको समझाया गया है जो 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए एप्लीकेबल है,
जो एक स्पिरिचुअल और एसेंडेड सोल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके सामने सब कुछ अनफोल्ड होगा डे बाय डे। तो इसीलिए आपको पुश किया जा रहा है, भाई देखो सामने बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रहा है, आप क्यों बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो। ओके, तो इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी पर्सन के प्रति। मतलब डीएम से तो नहीं ही आ रहा है और किसी पर्सन के प्रति ही नहीं आ रहा है आपको, ये ब्लॉकेज है। और ग्रीफ मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैडनेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है। आप इतनी पेन में हो, पेन जब ज़्यादा हो जाता है इंसान रोना भी बंद कर देते हैं। तो आपको ये भी सिचुएशन आ सकता है किसी का कि बहुत रो रहा है, 6 महीने 7 महीने से 1 साल से रो रहा है, बस आँखों से पानी निकल रहा है रोज़ रोज़। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर रीज़न हो, इसका मतलब अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है जिसकी हीलिंग की ज़रूरत है, जिसको आपको ठिकाने लगाने होंगे। बहुत कुछ पड़े हुए हैं जिसको हीलिंग करने की ज़रूरत है। और इतना सैडनेस है, आपको कुछ करने का मतलब आपके अंदर शक्ति ही नहीं है कि आप कुछ नया स्टार्ट करो या फिर अपने बारे में कुछ सोचो या फिर दुनिया में किसी भी चीज़ों के बारे में कुछ सोचो। ऐसा ही आपके अंदर सिचुएशन नहीं है। मतलब आप कम्प्लीटली लो वाइब्रेशन में हो, जहाँ से आपको अपने आप को चेंज करके हाई वाइब्रेशन में जाना है। और कुछ कारण की वजह से ऐसा सिचुएशन आ सकता है जैसे कि शेम, मतलब आप बहुत अशेम्ड फील कर रहे हो क्योंकि हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम आपसे एज में बहुत छोटा है। हो सकता है आपके जो बच्चे हैं 20 साल का 25 साल का, उसका एज का हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम। हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पास 2-3 बच्चे हैं और आपके पास हस्बैंड है। और ट्विन फ्लेम अनमैरिड भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है, उनके पास थर्ड पार्टी मतलब वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। सोसाइटी की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे हो कि मेरे से ये क्या हो गया। तो यहाँ से आपको बाहर निकालना है क्योंकि ये भी ब्लॉकेजेस है। जो कुछ भी आपको करवा रहे हैं वो डिवाइन आपको करवा रहे हैं, तो उसके गाइडेंस से के हिसाब से हो रहा है। सोसाइटी के हिसाब से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरी सोसाइटी को ही डिवाइन कंट्रोल करते हैं और सोसाइटी डिवाइन ने नहीं बनाया है। सोसाइटी की जो रूल्स है वो 3D वर्ल्ड के नॉन स्पिरिचुअल लोग ने बनाया है। स्पिरिचुअल लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी होते हैं, अगर वहाँ पे आप जाओगे, उन लोगों से आप मिलोगे, बड़े बड़े गुरु से आप मिलोगे या फिर उनकी जो कम्युनिटी है वहाँ से आप जाओगे, तो देखना कि आपका मन शांत हो गया। अच्छे लोगों से मिलना जो हाई वाइब्रेशन में है वो कभी आपको जज नहीं करेंगे। इसका मतलब आपको सराउंडिंग्स और सोसाइटी चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप हो वो आपके लिए नहीं। ये जो आपको पुश मिल रहा है डिवाइन की तरफ से इसलिए हो रहा है ताकि आपको बोला जा रहा है आप सोसाइटी को चेंज करो, अभी आपका टाइम आ गया है। जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपको सब जांच करेगा। जैसे कि आप अगर किसी हीलर के पास जाते हो, टीचर के पास जाते हो, आपको कोई जज नहीं करता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे 40 एज का छोटा हो या फिर 100 एज का छोटा हो। इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सब आपको सल्यूशंस बताएंगे, तो आपको उन्हीं लोगों के पास जाना चाहिए जो आपको केयर करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, और आपको सल्यूशन देते हैं, ना कि आपको जज करते हैं कि आपने ये क्या कर दिया। तो हमेशा लाइफ में, छोटी सी ज़िंदगी में आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलना है, ऐसे लोगों को चूज़ करना है जो आपको अनकंडीशनली प्यार करे और आपको जज ना करे। गिल्ट आ सकते हैं आपके अंदर कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, उसके बाद में मुझे प्यार हो गया। तो ये रूल्स सोसाइटी ने बनाया है कि आफ्टर मैरिज आपका प्यार नहीं हो सकता किसी से, और सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से मैरिज के लिए प्यार ज़रूरी नहीं है। इसीलिए देखना कि 2-3 टाइप्स का मैरिज होते हैं सोसाइटी में, लाइक लव मैरिज, अरेंज लव मैरिज, ये सब डिफरेंट चीज़ें आते हैं। तो मैरिज का बेस लव होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए। जहाँ पे इस सोसाइटी में मैक्सिमम लोगों का मैरिज मतलब बिना लव के होता है, तो वहाँ की सोसाइटी कैसे आप समझ सकते हो कि आपकी प्यार को एक्सेप्ट करेगा। और प्यार कुछ भी देख के नहीं होता है, प्यार डिवाइन डिसाइड करते हैं। तो आप लकी हो कि आपको प्यार मिला है। अगर आप सोसाइटी के हिसाब से चलोगे तो आपको गिल्ट महसूस होगा।
आप बस पॉजिटिव वे में अपनी माइंड सेट रखो कि आपके जैसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो मेरे पास क्लास करने के लिए आते हैं, बहुत सारी जगह पे क्लास करने के लिए जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स की कम्युनिटी से मिलो। आपके जैसा हज़ारों लोग आपको मिलेंगे जो आफ्टर मैरिज उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। तो ऐसे करके आप अपने अंदर से गिल्ट को बाहर निकाल सकते हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जहाँ पे आपकी शादी हुई थी या जिस रिलेशन में आप थे वहाँ पे प्यार तो नहीं था। तो प्यार तो आपका होना ही था। अगर आपने इतना प्रे किया तो आप एक ट्विन सोल हो, आपको एक गिफ्ट मिला है, प्यार मिला है आपको, तो इसके लिए आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके लिए आपको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास प्यार नहीं होता है। अब बताती हूँ कि सल्यूशन क्या है, कि आपकी हार्ट चक्र जो है इसको ऑलवेज ओपन रखने की या बैलेंस रखने की कोशिश आप कैसे कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी का पहला रूल ये होता है कि आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। पहले तो आपके साथ जो सिचुएशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ आपकी ट्विन फ्लेम का ब्रेकअप हुआ है, बहुत साल हो चुका है, या फिर इंस्टेंट हुआ है अभी अभी। तो अगर आपका अभी अभी हुआ है, आप लोग साथ में ही थे, मतलब आपका यूनियन का प्रोसेस चल रहा है या फिर रीयूनियन का प्रोसेस चल रहा है और झगड़ा हो गया है, तो भी अगर आपको ट्विन फ्लेम के प्रति प्यार नहीं आ रहा है या फिर आप उनको अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आपका हार्ट चक्र हमेशा हेल्दी रहे और बैलेंस्ड रहे, वेल बैलेंस्ड। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में आपकी ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट कर पाओ, चाहे वो कुछ भी कर ले, क्योंकि उनका काम ही होता है आपके अंदर जितनी भी सारे ट्रॉमा है, जितनी भी सारी पेन है, उनको किसी भी सिचुएशन क्रिएट करके बाहर निकल के लाना, ताकि आप उसकी हीलिंग कर पाओ, आपको अनकंडीशनल लव समझ में आए। तो हो सकता है वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, शादी कर रहा है या फिर इंटीमेट हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन हो, आपको आपकी ट्विन फ्लेम को किसी भी हाल में प्यार करना है। इसके लिए प्रैक्टिस करना है। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक प्रैक्टिस है। पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे साथ ये सारे सिचुएशंस हो रहा है, अब यहाँ से मुझे अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना है, कम्प्लीटली सरेंडर करना है डिवाइन के प्रति, क्योंकि डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है। इस दुनिया में बहुत कुछ मिरेकल्स होते हैं। ओके, तो अगर आप लॉजिकल माइंड में चलते हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकता है। बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो अगर आप लॉजिकल माइंड लेके चलते हो, तो लॉजिकल माइंड तो भगवान को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मिरेकल को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप सिंक्रोनिसिटीज़ को क्यों एक्सेप्ट करते हो? जैसे कि आप बोलोगे कि मेरा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ घूम रहा है, तो क्यों मुझे उसको अनकंडीशनल लव देना है? तो आप यहाँ पे अपनी लॉजिकल माइंड को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? जहाँ पे आप सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हो, फेदर देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो, इसका कोई लॉजिक थोड़ी ना है। अगर आप किसी को जाके बोलोगे कि मुझे ड्रीम्स में ट्विन फ्लेम आ रहा है, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, या फिर हम दोनों साथ में दिख रहे हैं, पिछले जन्म का जो घटनाएं हैं वो दिखाई दे रहा है ड्रीम्स में, तो लोग आपको मारेंगे। तो लॉजिकल ब्रेन में ट्विन फ्लेम जर्नी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो जहाँ इस जगह पे आप लॉजिक को इस्तेमाल नहीं करते हो, तो अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ घूम रहा है फिर भी आपसे प्यार करते, इसको आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपके सामने जो कुछ भी चल रहा है वो ड्रामा चल रहा है। अगर आप सिंक्रोनिसिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो, एंजल नंबर को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर आप कहोगे कि मुझे एंजल नंबर दिखता है, तो वो आपको पागल खाने लेके भर्ती कर देंगे सिंपली, क्योंकि 3D वर्ल्ड के लोग इसको बिलीव नहीं करते हैं। तो अगर आप छुप छुप के क्लासेस करते हो, स्पिरिचुअल क्लासेस करते हो, तो यहाँ पे भी आपको ये बिलीव करना होगा कि 5D में ऑलवेज़ आप लोग साथ में हो, जो 3D में जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में शांति चाहिए तो आपको अनकंडीशनल लव सीखना पड़ेगा, फॉरगिवनेस सीखना पड़ेगा। आपका ट्विन फ्लेम कुछ भी कर रहा है तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, उसी हाल में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस का मतलब है आपको 5D में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 5D में उसके साथ ऑलवेज़ खुश रहना पड़ेगा, चाहे उसके साथ थर्ड पार्टी हो, उनकी बीवी बच्चे हो, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, आपको उसको कम्प्लीटली इग्नोर करना होगा। जब आपका ट्विन फ्लेम आएंगे बिना
कुछ गिल्ट और अशेम्ड फील किए उनसे मिलना भी होगा आपको। और जब आपका ट्विन फ्लेम आएंगे तो उनको आपको हेल्प भी करना होगा, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो आफ्टर रीयूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी सेम वाला सिचुएशन स्टार्ट होगा, उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो बहुत कुछ हरकतें करेंगे, कभी भागेंगे, कभी आपके साथ रहना चाहेंगे। ऐसा करते करते एक दिन सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, तब तक उनका साथ आपको देना है। और कंटिन्यूअसली अनकंडीशनल लव इसलिए करना है क्योंकि वो आपका ही सोल का पार्ट है, हिस्सा है। तो अगर आप प्यार नहीं करोगे तो खुद की हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, मतलब लैक ऑफ एनर्जी, ये सब मतलब प्रॉब्लम्स आपको दिखेगा। मतलब एनर्जी जो आपका है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। जब आपका हार्ट चक्र ओपन रहेगा ऑलवेज अनकंडीशनल लव के लिए, तो एनर्जी अच्छे से फ्लो हो पाएगा दोनों बॉडीज़ में जहाँ पे ये सोल डिवाइडेड हुआ है। अगर अच्छे से फ्लो हो पा रहा है तो दोनों ही इसमें हेल्दी होगा, दोनों की ही माइंड एंड बॉडी अच्छे से नरिश्ड होगा, और आप दोनों जो 5D में एक साथ हो वो 3D में कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली 5D में अच्छा रिलेशनशिप, एक लव वाला कंप्लीट बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं वो वाला रिलेशनशिप आपको 5D में क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये सारे ब्लॉकेजेस से बाहर निकल के आना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे, कुछ क्लैरिटी दे पाएंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।